दोस्तों नमस्कार। आज हम लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का 26वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम अभी तक टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, जिसका अर्थ है वाक्य विन्यास। सिंटैक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट, इसका अर्थ होता है सामंजस्य, यानी कि एक प्रकार का समझौता करना। एक्सेप्शंस, अब कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर हमने अभी तक पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस नियम को नहीं मानते, यानी कि जो कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट का जो नियम है उसको नहीं मानते, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। तो उसके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, जिनमें से हम पहले अभी तक 21 रूल अपने पीछे के वीडियो में दिखा चुके हैं और 22वां और 23वां रूल इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, जिसका वर्णन हम अब विस्तार से करेंगे। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है संख्यात्मक या मात्रात्मक, जिसमें मात्रा का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। एक्सप्रेशन का मतलब होता है वर्णन करना। और एंड द वर्ब, यानी क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक जो एक्सप्रेशंस हैं या भाव हैं, उनके साथ हम कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ये हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। रूल नंबर 22, इंडेफिनिट क्वांटिटी। इंडेफिनिट क्वांटिटी का अर्थ होता है अनिश्चित मात्रा, और डेफिनिट क्वांटिटी का अर्थ होता है निश्चित मात्रा में। कुछ एक्सप्रेशन इंडेफिनिट होते हैं और कुछ डेफिनिट होते हैं। कुछ मतलब अनिश्चित मात्रा के होते हैं और कुछ निश्चित मात्रा के होते हैं। अनिश्चित और निश्चित मात्रा बोधक होते हैं। मात्रा यानी क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर मानी जाती है, अतः इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग होती है। यानी जो मात्रा होती है उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसलिए उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग होती है। जैसे मच ऑफ मिल्क हैज टर्न श्योर। मच मीन्स होता है, मच ऑफ मीन्स पर्याप्त। टर्न का मतलब खट्टा होना, टर्न का मतलब बदलना, और श्योर का मतलब खट्टा। मिल्क मीन्स होता है दूध, तो कहता है मच ऑफ मिल्क हैड टर्न श्योर, ज्यादातर दूध जो है वो खट्टा हो गया है। तो इसमें मच ऑफ मिल्क जो है ये मात्रा है, इसको हम एक दूध या दो दूध कहकर के नहीं पुकार सकते, इसको हम लीटर में मापते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज का। जिसको हम गिन सकते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। तो यहाँ मिल्क जो है इसको हम गिन नहीं सकते, इसको लीटर में मापते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज। इसी तरह से प्लेंटी ऑफ टी हैज गॉन वेस्ट। प्लेंटी ऑफ का मतलब ज्यादातर। टी मीन्स चाय। हैज गॉन वेस्ट का मतलब होता है खराब होना। ज्यादातर चाय जो है वो खराब हो चुकी है। तो इसमें देखो टी जो है इसको भी हम एक चाय या दो चाय नहीं बोल सकते, इसको हम एक कप या दो कप चाय के रूप में, मात्रा के रूप में माप सकते हैं। तो इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज, यानी ज्यादातर चाय जो हो खराब हो गई है। ए लॉट ऑफ बटर हैज बीन परचेज्ड। ए लॉट ऑफ पर्याप्त मात्रा में, बटर का तो होता है घी। हैज बीन परचेज्ड का मतलब, परचेज का अर्थ होता है खरीदना, और ये परचेज्ड यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहां कह रहा है कि ए लॉट ऑफ बटर हैज बीन परचेज्ड, पर्याप्त मात्रा में घी जो है वो खरीदा गया है। तो बटर जो है इसको भी हम मात्रा में यूज करते हैं, यानी कि इसको हम केजी में इस्तेमाल करते हैं या फिर लीटर में करते हैं, लेकिन
एक घी या दो घी के रूप में हम नहीं करते, इसको काउंटेबल नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते हैं कि भाई एक घी दे दो, दो घी दे दो। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि इसको 1 किलो घी दे दो या 1 लीटर घी दे दो, लेकिन हम इसको काउंटेबल नहीं कह सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है। तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज। ए गुड डील ऑफ फूड वॉज फाउंड टू बी टेस्टलेस। गुड अच्छा, डील व्यवहार करना, लेन देन करना, ऑफ फूड, फूड का मतलब होता है भोजन, वॉज मीन्स था, फाउंड, फाउंड क्या है, वर्ब है, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड मनी पाना, फाउंड मनी पाया। टू बी टेस्टलेस, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद और टेस्टलेस का मतलब स्वाद रहित। तो इसका पूरे का भाव क्या बना, एक गुड डील ऑफ फूड वॉज फाउंड टू बी टेस्टलेस। जो भोजन का जो आदान प्रदान किया गया, लेन देन किया गया, उसमें ज्यादातर जो भोजन जो था वो क्या पाया गया, स्वाद रहित पाया गया था, बेकार पाया गया। तो इसमें एक गुड डील ऑफ फूड, अब फूड जो है भोजन, इसको भी हम एक भोजन या दो भोजन के रूप में नहीं माप सकते, तो इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ वॉज, यानी कि जो भोजन का जो आदान प्रदान किया गया था वो अधिकतर जो है स्वाद रहित पाया गया था, बेकार पाया गया। इसी प्रकार इंडेफिनेट और डेफिनेट क्वांटिटी, इंडेफिनेट अनिश्चित वाचक और डेफिनेट निश्चित वाचक मात्रा जो है बोधक कुछ अन्य एक्सप्रेशन ये है, यानी कि जो अनिश्चित वाचक मात्रा को शो करते हैं और एक निश्चित वाचक मात्रा को शो करते हैं, उसमें ये और भी हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, लॉट्स ऑफ ज्यादातर, हीप ऑफ, हीप का मतलब होता है ढेर, चाहे वो कूड़े का ढेर हो, चाहे कपड़े का ढेर हो या किसी और चीज का ढेर हो, उसको बोलते हैं हीप ऑफ। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ हाफ, पर्याप्त मात्रा का आधा। ए क्वार्टर ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ का अर्थ होता है चौथाई भाग। सम ऑफ, कुछ भाग। मच ऑफ, पर्याप्त मात्रा में। मोस्ट ऑफ, ज्यादातर। पार्ट ऑफ, कुछ हिस्सा। ऑल ऑफ, ज्यादातर। रेस्ट ऑफ, बचा हुआ। ए ग्रेट डील ऑफ, एक बड़ी लेन देन करना। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब इंडेफिनेट और डेफिनेट जो मात्रा सूचक एक्सप्रेशंस हैं इनको शो करते हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब नोट, इसमें क्या कहता है कि उपयुक्त रूल 21 व 22, यानी 21 रूल जो है हम इसे पीछे वाले वीडियो में दिखा चुके हैं, जो कि आपको पीछे मिल जाएगा 25 नंबर की वीडियो में। अब ये है 25 वीडियो के अंदर आप 21 का रूल आपको मिलेगा, तो उसके अनुसार 21 और 22 के अंतर्गत कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब वर्णन, ऐसे होते हैं जो नंबर का अर्थ होता है सिंगुलर या प्लूरल, और क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा, दोनों का बोध करा सकते हैं। इसका निर्णय करने के लिए यह देखना चाहिए कि ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन काउंटेबल है। अगर ऑफ के बाद जो नाउन प्रयोग हो रहा है अगर वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जिसकी मात्रा या परिमाण माना जाता है, तो काउंटेबल नाउन के साथ तो प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 23। इसमें क्या है कि मैनी ए या फिर एन, ए या एन क्या है, आर्टिकल है, प्लस सिंगुलर नाउन, उसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग, या मोर देन वन। इन एक्सप्रेशंस को देखिए, मैनी ए बॉय, अनेक लड़कों में से एक लड़का। मैनी एन अपॉर्चुनिटी, अनेक मौकों में से एक मौका। तो अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है मौका, बॉय मीन्स लड़का, मैनी मीन्स बहुत। मोर देन वन चांस, अनेक मौकों में से एक मौका, चांस मीनिंग मौका। तो ये सही एक्सप्रेशंस हैं, इनका
अर्थ प्लूरल है, यानी ये प्लूरल में है, लेकिन फॉर्म बनावट सिंगुलर है, इसलिए बनावट के हिसाब से इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, यानी कि इनके बनावट के हिसाब से इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। क्यों? क्योंकि इनके साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, मैनी ए बॉय इज एब्सेंट टुडे, अनेक लड़कों में से एक लड़का आज क्या है, अनुपस्थित है। तो ए बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। तो अनेक लड़कों में से एक लड़का आज अनुपस्थित है, एब्सेंट है। उसी तरह से अगला एग्जांपल है, मैनी ए शिप इज लॉस्ट इन द ओशन। ओशन का अर्थ होता है समुद्र, टुडे का अर्थ होता है आज। शिप मीन्स होता है पानी का जहाज, इज मीन्स है, लॉस्ट मीन्स खोना, इन मीन्स अंदर। तो कहता है अनेक पानी के जहाजों में से एक पानी का जहाज समुद्र में खो गया है। ओशन का मतलब समुद्र। तो यहां भी ये शिप जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, यानी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसी तरह से मैनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है मौका या अवसर। मिस्ड का अर्थ होता है खोना। मिस जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है मिस्ड। बाई मीन्स के द्वारा। नेग्लिजेंस का मतलब अवहेलना करना या लापरवाही करना। तो कहता है मेनी एन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय नेग्लिजेंस। अनेक मौके जो है वो लापरवाही की वजह से खो दिए गए। तो अनेक मौकों में से एक मौका, एन अपॉर्चुनिटी। एन किस लिए आया? क्योंकि ये वावल की साउंड दे रहा है अपॉर्चुनिटी, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। अनेक मौकों में से एक मौका जो है लापरवाही की वजह से खो दिया गया। तो यहाँ एन अपॉर्चुनिटी ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। मोर देन वन चांस वॉज गिवन टू हिम। मोर देन, ज्यादातर मौकों में से एक मौका जो है उसको दिया जाना था। तो वन चांस क्या है? सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है। तो सिंगुलर नाउन क्या था? सिंगुलर नाउन जो है वो वन चांस है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ वॉज। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि नोट, यदि उपयुक्त एक्सप्रेशंस का फॉर्म इस प्रकार बदल दिया जाए, अगर कहता है कि अगर इनको बदल दिया जाए, यानी कि इसको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना दिया जाए, तो फिर क्या होगा? देखो, मोर बॉयज। अब वहां पर क्या है कि सिंगुलर, एक बॉय है, एक बॉय, तो यहाँ सिंगुलर नाउन है, यहाँ क्या कर दिया? प्लूरल नाउन। मोर बॉयज देन वन, अनेक लड़कों में से एक लड़का। मोर अपॉर्चुनिटीज देन वन, अब ये अपॉर्चुनिटी की बजाय अपॉर्चुनिटीज कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो उनमें से एक। मोर चांसेज देन वन, अनेक मौकों में से एक, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही प्रयुक्त होगी, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉय के साथ बॉयज हो गया, प्लूरल में आ गया। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी जो है जो उसके साथ ईएस लग गया, यानी प्लूरल में आ गई, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। इसी तरह से मोर चांसेज, अब वो एक चांस था, या चांसेज यानी चांस बढ़ गए, यानी नाउन प्लूरल में हो गया, तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब में प्रयोग होगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और इसके जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के रूल रेगुलेशंस को नहीं मानते, वो लेकर के आएंगे। कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी इसमें उलझन महसूस होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया करके कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको उन चीज़ों को क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।